वेस्पर 2022 की लेटेस्ट साई-फाई मूवी। कहानी फ्यूचर से शुरू होती है, जहां एक टाइम आते आते पृथ्वी का इकोलॉजिकल सिस्टम पूरी तरह से फेल होने लगा, जिसको ठीक करने के लिए साइंटिस्ट ने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया और सारे ही प्लांट्स और पेड़ पौधों को जेनेटिकली मॉडिफाई करने की कोशिश की, जिससे पृथ्वी का वातावरण फिर से पहले की तरह हो जाए। मगर ये एक्सपेरिमेंट भी पूरी तरह से फेल रहा और बाहर का सारा वातावरण पूरी तरह से दूषित हो गया, जिसमें इंसानों द्वारा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भर गए, जिन्होंने बचे हुए पेड़ पौधों को भी नष्ट कर दिया। अब यहाँ से इंसानों के दो ग्रुप बन गए। एक अमीर लोगों का ग्रुप सीटाडेल, जिन्होंने खुद को डोम्ड सिटी में बसा लिया, जिसमें वे सब कुछ कर सकते हैं, पेड़ पौधों को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, रोबोट्स बना सकते हैं, वे वहाँ काफी सही से रहते हैं। जबकि दूसरा ग्रुप उन इंसानों का बन गया जो कि काफी गरीब थे और अब वे इन डोम्ड सिटी के बाहर दूषित हो चुके वातावरण में रहते हैं और किसी तरह से कुछ भी खा पी कर जिंदा हैं। अब सीटाडेल के अमीर लोग उन्हें सिर्फ कुछ बीज देते हैं जो कि इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं जिनसे सिर्फ एक तरह की फसल पैदा हो सकती है, जबकि उनके पास स्पेशल प्रोसेस भी है जिनसे वे बीजों को पूरी तरह से अनलॉक कर सकते हैं। मगर वे ऐसा नहीं करते। अब सिर्फ एक प्रकार के बीजों के बदले में बाहर के लोग उन्हें खुद की बॉडी ऑर्गन सप्लाई करते हैं। अब यहाँ से हमें 13 साल की एक लड़की वेस्पर दिखाई जाती है, जो कि सीटाडेल से बाहर की दुनिया में अपने पैरालाइज्ड पिता के साथ रहती है। अब चूंकि वे पैरालाइज्ड हैं, तो उन्होंने अपने माइंड को एक ड्रोन में अपलोड कर दिया है, जो कि हमेशा वेस्पर के साथ ही रहता है, जबकि उनकी रियल बॉडी हमेशा बेड पर रहती है। यहाँ वेस्पर काफी ही इंटेलिजेंट है। वो आसपास के पेड़ पौधों पर हमेशा रिसर्च करती रहती है और उन्हें अपनी छोटी सी लैब में मॉडिफाई करने की कोशिश करती रहती है। और उसी ने अपने पिता को अब तक जिंदा रखा है, क्योंकि वेस्पर ही उनकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली मशीन को मेंटेन रखती है। यहाँ एक दिन वेस्पर पाती है कि किसी ने उनकी बैटरी चोरी की है और उसके पिता के लाइफ सपोर्ट सिस्टम के चलते रहने के लिए उस बैटरी की लगातार जरूरत रहती है। सो अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो मदद मांगने के लिए अपने अंकल जोनस के पास जाती है। जोनस काफी लालची किस्म का आदमी है। उसने एक प्रकार का ऑर्फनेज खोल रखा है, जिसमें उसके पास कई बच्चे रहते हैं और उनका ब्लड निकालकर वो बेचता रहता है, जिसके बदले में सीटाडेल से उसे काफी बीज मिलते हैं। अब वेस्पर जब मदद मांगने के लिए जोनस के पास जाती है, तो पाती है कि वहाँ एक जग काफी घायल है। जग इंसान नहीं है, बल्कि जेनेटिकली क्रिएटेड बीइंग है, जिन्हें सीटाडेल ने सिर्फ लेबर का काम करने के लिए बनाया है। अब जोनस एक बच्चे से कहता है कि चूंकि ये जग अब उनके किसी काम का नहीं है, तो वो उसे मार दे। यहाँ बच्चे ऐसा करने से हिचकते हैं और उन्हें उस पर काफी तरस आता है, मगर जोनस कहता है कि चूंकि वो इंसान नहीं है और ना ही उसके अंदर कोई इमोशंस है, तो उसे उन्हें जल्दी से मार देना चाहिए। और एक बच्चा उसे फाइनली मार देता है। अब वेस्पर जोनस के पास जाती है और कहती है कि उसे अपने पिता को बचाने के लिए एक बैटरी चाहिए और उसके बदले में वो उन्हें अपना खून देने को तैयार है। अब वेस्पर अपना खून जोनस को तभी देती है जब उसे कोई इमरजेंसी होती है, और जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसका खून उनके किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए जोनस हमेशा बच्चों से ही ब्लड लेता है। अब वेस्पर का ब्लड लेने के बाद जोनस कहता है कि वो उसे बैटरी दे देगा, मगर इसके लिए उसे 2 दिन रुकना होगा, जब तक कि वो उसका ब्लड सीटाडेल के लोगों को ना बेच सके। अब वेस्पर का पिता इतना इंतजार नहीं कर सकता था, सो वेस्पर जबरदस्ती से बैटरी लेने लगती है और जोनस उसे जबरदस्ती बाहर फेंक देता है। अब वेस्पर के पास कोई और चारा नहीं था, तो वो कुछ देर बाद फिर से चोरी से अंदर घुसती है। हालांकि उसे ऐसा करते हुए एक बच्चा देख भी लेता है, मगर वो जोनस को कुछ नहीं बताता। यहाँ वेस्पर जल्दी से अंदर जाती है और बैटरी ले लेती है। इसके अलावा उसे अंदर काफी अलग किस्म के बीज भी मिलते हैं, जो कि जोनस ब्लड के बदले में सीटाडेल से लाया था। सो वेस्पर उनमें से काफी बीज भी उठाकर भाग आती है और जल्दी से अपने पिता की बैटरी ऑन करती है। अब एक दिन वेस्पर को सीटाडेल का प्लेन जंगल में दिखाई देता है, जो कि काफी खराब हालत में था। वो उसके पास जाकर देखती है तो पाती है कि यहाँ एक औरत थी जिसका नाम कमेलिया है और वो सीटाडेल से थी। अब वो बेहोश थी, तो वेस्पर किसी तरह से उसे घर लाती है और उसका इलाज करने लगती है। अब जब कमेलिया को होश आता है, तो वो वेस्पर को बताती है कि वो सीटाडेल से ही है, मगर उसके साथ उसका पिता भी था और उन्हें कमेलिया को जल्दी से ढूंढना होगा। अब कमेलिया खुद से चलने की हालत में नहीं थी, सो वेस्पर से कहती है कि उसे वापस से जंगल में जाकर उसके पिता को ढूंढना होगा और इसके बदले में वो वेस्पर और उसके पिता को अपने साथ सीटाडेल में ले जाएगी, जहां पर उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं मिल पाएंगी। अब वेस्पर जल्दी से भागकर कमेलिया के पिता को ढूंढने जाती है और वो उन्हें ढूंढ भी लेती है, मगर वो पाती है कि जोनस भी वहां आ चुका है और वो उस बूढ़े आदमी के पास जाता है, जो कि उससे लगातार मदद मांग रहा था, मगर वो उसे इग्नोर करके उसे मारने लगता है, क्योंकि वो सीटाडेल से है। अब वेस्पर उसे रोकने भागती है, मगर जोनस उसे ढकेल देता है।
उसे उस पर शक भी था कि कहीं कल उसी ने तो उसके यहाँ से बैटरी और बीज नहीं चुराए थे। यहाँ जोनस को उसी प्लेन से एक लड़की का स्कार्फ भी मिलता है और वो समझ जाता है कि इसमें एक लड़की भी थी और वो अपने आदमियों को उसे ढूंढने को कहता है। अब वही ड्रोन जिसमें वेस्पर के पिता की चेतना थी वो कहता है कि उसे कमेलिया को सच नहीं बताना चाहिए कि उसके पिता मर चुके हैं और उन्हें जल्दी से सिटाडेल को इन्फॉर्म करना चाहिए जिससे वे कमेलिया को आकर यहाँ बचा सके। मगर सिटाडेल को मैसेज भेजने वाला ट्रांसमीटर सिर्फ जोनस के पास उसके घर पे था। अब वेस्पर वापस से घर आती है और कमेलिया से झूठ बोलती है कि उसे उसके पिता नहीं मिले और वो कल फिर से उन्हें ढूंढने जाएगी। अब कमेलिया के घाव ठीक होने लगे थे और वो वेस्पर से बात करने लगती है और वेस्पर उन्हें बताती है कि 1 साल पहले उसकी माँ उन्हें छोड़ गई और पिलग्रिम ग्रुप से जुड़ गई। इस ग्रुप के लोग हमेशा चुप ही रहते हैं और कुछ भी बेकार चीजों को इकट्ठा करके कहीं ले जा रहे होते हैं। अब तक वेस्पर और कमेलिया एक दूसरे को काफी अच्छे से समझने लगे थे। सो वेस्पर उसे अपना सीक्रेट ग्रीन हाउस लैब दिखाती है जहां उसने अपने द्वारा मॉडिफाई किए गए प्लांट्स उगा रखे हैं जिसमें काफी सब अलग अलग एबिलिटीज कैरी करते हैं। और अब तक वेस्पर को कमेलिया के लिए बुरा लगने लगता है कि वो उससे उसके पिता की मौत के बारे में छुपा रही है और वो उसे अगली ही सुबह जंगल ले जाती है और उसे उसके पिता की डेड बॉडी दिखाती है जिसे देख कमेलिया टूट जाती है और रोने लगती है। अब जब वो रो रही थी तो वेस्पर नोटिस करती है कि कमेलिया की पीठ पर किसी तरह के निशान बने हुए हैं और यहाँ से कमेलिया बताती है कि वो भी इंसान नहीं है और एक एडवांस्ड रोबोट जग है जिसे कि स्लेव बनाने के लिए बनाया गया था। मगर चूंकि उसमें सोचने की क्षमता ज्यादा थी और वो ह्यूमन इमोशंस को फील कर सकती है तो उसने एक रोबोट के साथ मिलकर वहाँ से भागने का डिसाइड किया और अब वो सिटाडेल से भागते हुए यहाँ आई है। और अब चूंकि वो खुद सिटाडेल से भाग रही थी तो उसने वेस्पर से झूठ बोला था कि वो उसे और उसके पिता को अपने साथ सिटाडेल ले जाएगी। अब वेस्पर को ये सब जान कमेलिया पर काफी गुस्सा आता है और वो ये सब अपने पिता को भी बताती है जो कि उससे कहता है कि कमेलिया की इसमें कोई गलती नहीं है और वे लोग भी तो अपने लालच में उसका साथ दे रहे थे और वेस्पर को कमेलिया का साथ देना चाहिए। अब वेस्पर कमेलिया का ब्लड लेकर उसकी डीएनए डिटेल्स निकालने लगती है जहाँ से वो पाती है कि चूंकि उसे सिटाडेल में ही हाई टेक्नोलॉजी से बनाया गया है तो वो सिटाडेल के बीजों को पूरी तरह से अनलॉक कर सकती है जिससे अब वे कभी भूखे नहीं मरेंगे और बाहर ही वे अच्छी फसल उगा पाएंगे। अब ये सब जोनस बाहर खड़ा सुन लेता है जो कि वेस्पर को ढूंढते हुए उनके घर आया था और वो उसे पकड़कर ले जाने लगता है। मगर वेस्पर और कमेलिया दोनों मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ वेस्पर उससे डील करती है कि जोनस सिटाडेल को ये ना बताए कि कमेलिया उनके पास छुपी हुई है और इसके बदले में वो बीजों को अनलॉक करने का फॉर्मूला भी उसे दे देगी जिससे उसे फिर कभी खाने की कमी नहीं होगी। यहाँ उस वक्त तो जोनस इन सब के लिए यहाँ कह देता है मगर सिटाडेल से और ज्यादा इनाम पाने के चक्कर में वो उन्हें घर जाकर कॉल करके सब सच बता देता है कि उनके वहां से भागी हुई एक एंड्रॉइड रोबोट यहाँ आकर छुपी हुई है। अब रात होते ही सिटाडेल के रेंजर्स कमेलिया को पकड़ने के लिए आ चुके थे जहाँ आते ही वे पहले जोनस को मार डालते हैं ताकि उनका ये एडवांस्ड रोबोट बनाने वाला राज किसी और को पता ना चले और फिर वे वेस्पर के घर जाने लगते हैं। यहाँ बाहर से आवाज आते ही कमेलिया वेस्पर से कहती है कि वो खुद को सरेंडर कर देगी वरना वे उसे पकड़ने के चक्कर में वेस्पर को भी जान से मार डालेंगे। मगर वेस्पर का पिता उनसे कहता है कि उसका ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि वे तो वेस्पर को वैसे भी मारने वाले हैं क्योंकि उसे उनका एडवांस रोबोट वाला राज पता चल गया है। तो वो कहता है कि वेस्पर को वो अनलॉक हो चुके बीजों को लेकर कमेलिया के साथ भाग जाना चाहिए और वेस्पर और कमेलिया ऐसा ही करते हैं। और जब सिटाडेल के रेंजर्स अंदर आते हैं तो वेस्पर का पिता जो कि ड्रोन में था खुद को ब्लास्ट कर लेता है जिससे वहां मौजूद सारे ही रेंजर्स मारे जाते हैं। वेस्पर दूर से धमाके को देखती है और समझ जाती है कि उसके पिता ने उन्हें बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया है। मगर अब भी 2 रेंजर्स जिंदा थे और वे वेस्पर और कमेलिया के पीछे आने लगते हैं जहां वेस्पर को वहां मौजूद जहरीले प्लांट्स के बारे में पता था और वो उस रेंजर्स को उनके बीच लाकर मार देती है। अब दूसरा रेंजर ये देख लेता है और उन प्लांट से छुपकर आगे बढ़ने लगता है। यहाँ वेस्पर और कमेलिया उस पर अटैक करते हैं और उसे भी धक्के से प्लांट के सामने ले आते हैं तो वो भी वहाँ मारा जाता है। यहाँ से वे आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें सिटाडेल से और ज्यादा प्लेन्स आने की आवाजें आने लगती है और वे समझ जाते हैं कि वे कमेलिया को किसी भी हालत में ढूंढ कर रहेंगे। और कमेलिया यहाँ से डिसाइड करती है कि वो खुद को सिटाडेल को सरेंडर कर देगी फिर चाहे जो भी वे उसके साथ करें। और वेस्पर के पास चूंकि अनलॉक हो चुके बीज हैं
सो वो बचकर निकल जाएगी और उन बीजों की मदद से आगे सरवाइव कर लेगी। अब अगली ही सुबह वेस्पर पाती है कि कमेलिया अब सीटाडेल के रेंजर्स के साथ जा चुकी है। वो वापस अपने घर आती है जो कि अब पूरी तरह से जलकर तबाह हो चुका था। वो वहाँ कुछ अनलॉक बीज बो देती है जहाँ से उसे जोनस के अडॉप्ट किए कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो कि कल रात के अटैक में बच गए थे, और वो उनके साथ मिलकर पिलग्रिम ग्रुप के लोगों के पीछे जाने लगते हैं ये जानने के लिए कि वे इन सब कबाड़ को इकट्ठा करके उनका क्या करते हैं। और वहां पहुंचने पर वे पाते हैं कि उन्होंने इसे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना लिया है। वेस्पर जल्दी से उसके ऊपर चढ़ती है और फिर अनलॉक हो चुके सारे ही बीजों को हवा में उड़ा देती है ताकि वे पूरे वेस्टलैंड में फैल जाएं, जिससे अब सीटाडेल से बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी अच्छे से खाना उपलब्ध हो पाएगा। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।